प्यार करता हूँ। इस समय के लिए मुझे आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर खड़े होने का यह मौका मिला है, और हमारे आदरणीय पास्टर जी का भी और सारे चर्च बोर्ड के लीडर्स का भी धन्यवाद। आज परमेश्वर हमसे बात करेगा और खुदावन के वचन हमारे जीवन में काम करे। इतने देर से हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं और उसकी महिमा हम कर रहे हैं। जो भी बात हमने यहाँ सुनी है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर में हमें बढ़ने के लिए है। अभी हम इस समय प्रभु की कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब, हमारे भाई ने बोल दिया यिर्मयाह, आप बुक ऑफ यिर्मयाह निकालिए। यिर्मयाह उसकी 31 अध्याय, आज 31 अध्याय से 16 आयत से खुदावन आज हमसे बातचीत करेगा। आप सब लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। सो बोलिए मैं खुश हूँ, बोलिए मैं आशीषित हूँ। खुदावन आज वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। पिछले दिनों से परमेश्वर ने इस नए साल में हमें प्रवेश कराया। उसी दिन से हम खुदा के बहुत ही प्रोफेटिक्स, बहुत ही भविष्यवाणी का शब्द सुन रहे हैं। बहुत सारे आशीष हम पाए हैं। सो न्यू ईयर की प्रोग्राम से खुदा ने जो आशीष मेरे लिए दिया गया इस साल के लिए वचन के द्वारा, मैं आपके बीच में उस वचन को बांट रहा हूं। और हमने पहले धन्यवादी होना सीखा, और पिछले रविवार को, आइतवार को हमने क्या सीखा था? रविवार को हमने, पिछले आइतवार को, आप सब लोग वचन को यहाँ पर सुनते हैं, देखते हैं, किसी को मालूम है? परमेश्वर की सेवा करना। वेरी गुड। सेवा करने के विषय में हमने पिछले बार सुना। आज परमेश्वर आपको और मुझे सेवा करने के बाद, कोई भी सेवा हम करते हैं तो कोई कुछ भी सेवा हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में बरकतें, आशीष आएगी बोलकर हमने सुना था। आज सेवा करने का, परिश्रम करने का फल, प्रतिफल क्या होगा, आज वो देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, हम सेवा कर रहे हैं कोई भी चीज। आप इतने लोग आज कलीसिया में आए हैं, ये भी एक प्रकार की सेवा है। मैंने बता रहा था, ये ऐसे नहीं आए, आप सेवा कर रहे हैं। यहाँ आकर खुदा की मगन होकर आराधना किया। आप लोग ने सबने दिल से खुदा की आराधना किया, ऑफरिंग बोए, भेंट बोए, गीत गाए, ये सब खुदा की एक सेवा है। सो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सेवा जब हम करते हैं, कितने जब सेवा करते हैं तो खुदावन सेवा का प्रतिफल देता है। हमारा खुदा, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो खुदावन जो कहता है वो करता है, जो बोलता है वो होता है। तो इसलिए आपने सेवा किया लेकिन आपकी कोई भी बरकत नहीं हुई। आपने सेवा किया, आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, फल नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा खुदा ने दावा किया है, इजरायली लोगों को कहा कि जब तुम सेवा करोगे तुम्हारी प्रतिफल अवश्य है, तुम प्रतिफल पाओगे, तुम आशीषित होगे बोलकर मेरे खुदा ने बोला। इसलिए हम सब लोग हर संडे को चर्च में आते हैं, बस बड़ी मन होकर चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। जैसा मैंने बोला पिछले बार 3 दिन की उपवास मेरी थी और मैं बहुत ब्लेस हुआ, बहुत आशीषित हुआ, बहुत आशीषित। मैं आपको नहीं कह सकता हूं क्या आशीष मैंने पाई है। बहुत ही आत्मिक रूप से मेरी बढ़ोतरी हुई है। और खुदा मुझे बोल रहा है कि इस महीने में, इस अगले महीने में फिर उपवास की प्रार्थना मुझे दिया है, तो मैं करूंगा। ऐसे ही खुदा जब बोलता है हमारे जीवन में, बात करता है, हम वो करते हैं, काम करते हैं। उपवास रखना भी एक सेवा है, प्रार्थना करना सेवा, मैंने बताया। हर एक चीज सेवा है जो खुदा के नाम के लिए, खुदा के लिए आप करते हैं। सो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा यूं कहता है, हे रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। अभी इस साल आप रुकेंगे, रोना पीटना, आंसू बहाना आप इस साल में, खुदा कह रहा है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। आपकी परिश्रम का फल ये साल, मैं नहीं जानता हूं 2024 में मिला कि नहीं मिला, लेकिन आज मैं वचन से दावा करता हूं आप लोगों के लिए, यदि आपने 2024 में सेवा किया और आपको नहीं मिला, या आपने कुछ भी सेवा किया आपको अभी तक नहीं मिला, लेकिन आज आपको निश्चित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि आपके परिश्रम, आपकी मेहनत
का फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं के देश में से लौटा ले आएगा। हर एक प्रकार की मुसीबतों से आपको छुड़ाने जा रहा है, चाहे दुश्मन की, चाहे बीमारी की, चाहे कोई भी प्रकार की संकट में आप हैं, परमेश्वर लौटाने का मतलब आपको छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर इस समय बोल रहा है कि आपको रोना पीटना अभी बंद होगा। इस साल में मुश्किलें आएगी, लेकिन खुदावन की सेवा में आप जो लगे हैं, पिछले बार आइतवार को काफी सेवा के बारे में मैंने बताया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मेरा आज का संदेश है यहोवा तुम्हारे परिश्रम का फल देगा। मेरा शीर्षक आज मैंने आपको बीच में लेके आया, यहोवा तुम्हारे परिश्रम का फल देगा। गॉड विल रिवार्ड योर लेबर, गॉड विल रिवार्ड, आपको खुदावन प्रतिफल देगा। इस साल में परमेश्वर आपके लिए प्रतिफल देने वाला, आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप हर एक आदमी आप बैठे हो, मैं आप वचन सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं कि इस साल में आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि खुदा वाक्य मेरा खुदा है, मुझे प्रतिफल देकर इस साल में ब्लेस करे कि आप बोलकर आप अनुभव करेंगे। कहीं भी क्षेत्र में हो, कहीं भी जगह में आपका क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको गर्स की रिवार्ड परमेश्वर अवश्य ही आपके लिए आज प्रतिफल देकर ब्लेस इस साल में ब्लेस करने जा रहा है। इसलिए ध्यान से सुनिए, आप जो काम में हैं, जहां भी हैं, जिस तरह से खुदा की सेवा कर रहे हैं, इसका प्रतिफल व्यर्थ नहीं जाएगा। खुदावन इस हर एक के लिए आशीष करने जा रहा है आज। इसलिए मैं आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगा। पहली बात मैं आपको बोलूं, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने वचन में बताया जा रहा है। दूसरी क्रॉनिकल का किताब आप निकालिए, दूसरी इतिहास का किताब, आप परमेश्वर के वचन में दूसरी इतिहास का किताब 15 अध्याय का 7 पद में खुदा ने ये वादा किया है कि परमेश्वर तुम्हारे परिश्रम का फल देगा। देखिए, परंतु तुम लोग हिया बांधो, अभी तुम मजबूत हो जाओ और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े। अभी पीछे मुड़कर ना देखो क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। बदला का मतलब ये बदला नहीं है जो बदला परमेश्वर दे रहा है, वो प्रतिफल, रिवार्ड्स का खुदावन बात कर रहा है। खुदा कहता है तुम्हारे काम का आसफल प्रतिफल मिलेगा। इंग्लिश बाइबल में गॉड्स रिवार्ड मिलने वाला है। इस साल आपको रिवार्ड मिलने वाला है आपके काम को। कोई आपको प्रशंसा करे या न करे, कोई आपकी तारीफ करे या न करे, कोई आपकी इज्जत करे या न करे, लेकिन खुदा के हाथ में, उसके हाथ में हर एक चीजों के लिए आपके लिए प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। आपके काम के लिए परमेश्वर प्रतिफल रखा गया है। इस साल में खुदावन आपके लिए जो भी आप सेवा करना, जहां भी रहकर आप सेवा करेंगे, जैसे भी खुदा की सेवा करेंगे, आपके लिए परमेश्वर प्रतिफल रखा है। यदि निरंतर कलीसिया में बने रहते हैं, कलीसिया में बने रहना भी एक सेवा है और उसकी परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल रखा है। आप हिया बांधेंगे, बी स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, परंतु तुम लोग हिया बांधो। अभी तुम हिया बांधो कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रिवार्ड रखा है, उसकी परिश्रम का फल रखा हुआ है कि वो खुदावन ऐसा परमेश्वर के वचन कह रहा है। हम देखेंगे पहली कोरिन्थी का किताब उसकी 15 अध्याय का 58 आयत। पिछले बार भी हमने देखा है, लेकिन इस समय भी हम देखेंगे पहली कोरिन्थी का किताब। परमेश्वर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर बोल रहा है। पहली कोरिन्थी का किताब उसकी 15 अध्याय का 58 आयत में खुदा ने ऐसा लिखा बताया गया है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। आपकी और मेरी परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं, आपने मेहनत की लेकिन आप परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करेगा, वो देखता है। परमेश्वर की दृष्टि हर एक में, यदि आपने 2 घंटे मिलकर प्रेयर किया, आपकी परिश्रम देखता है। यदि आपने कुछ भी काम किया, बाइबल पढ़ा, हर सुबह उठकर आपने 2 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट 10 मिनट बाइबल पढ़ा, परमेश्वर कहता है उसकी भी रिवार्ड आपको दिया जाएगा। क्योंकि खुदा जानता है, ये नहीं कि आपने बाइबल पढ़ा है और आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नहीं करते हैं, हमारी परिश्रम नहीं है।
लेकिन यदि आपने परिश्रम खुदा में किया है, खुदा के लिए खुदा में लेकर आपने सेवाकाई किया है, कोई भी काम किया है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर का ये वादा है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल दे, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य नहीं है, वो खुदावन है। देखो खुदावन बादशाह का बादशाह है, वो आपको प्रतिफल देना जानता है। वो परमेश्वर आप रिवार्डर है, वो प्रतिफल देने वाला खुदावन है। सो इसलिए इस साल में आप जैसा भी काम करना है करना, क्योंकि आपको प्रतिफल मिलना है। देखो आपने कोई काम नहीं किया लेकिन आप प्रतिफल का अपेक्षा करेंगे तो ये नहीं होता है। आप यीशु मसीह को देखो, मेरा खुदा जिस पर मैं विश्वास रखता हूं वो कौन था? कारपेंटर था ना। वो भी एक मेहनत करने वाला व्यक्ति था। जब इस धरती में आया उसने एक लकड़ियों का काम किया, कारपेंटर का काम किया। उसने नहीं बोला कि मैं खुदा हूं, मैं तुम्हें प्रेर ऐसे बताते रहूंगा। उसने खुद मेहनत कर किया, उसने कुछ काम किया और खुदा ने उसके जीवन में आशीष दी। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी वो काम किया और खुदावन चाहता है कि हर एक इंसान काम करे, जहां भी जैसे भी मर्जी है, खुदा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी फेवर, उसकी अनुग्रह में बहने के लिए हमें काम करने की जरूरत है। हमने विश्वास कर दिया, अभी हमें काम करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने नहीं बोला, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु स्वयं धरती पर आए, उनने मेहनत किया और उनको रिवार्ड मिली है, उनको इनाम मिली है। खुदा की ओर से बहुत बड़ी रिवार्ड दिया। और हर एक विश्वासी को भी आज हमें खुदा के हजूरी में आते हैं, हम ऐसे विश्वास करके नहीं होगा, लेकिन हमें उसमें कार्य करना है, तभी प्रतिफल होगा। काम करेंगे तभी प्रतिफल होगा। कई कंपनी में काम करते हैं तभी उसके क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, उसकी इनाम मिलती है ना, काम का प्रतिफल मिलता है। सो उसी रीति से खुदावन आपको और मेरे जीवन में भी प्रतिफल देगा। आप निकालेंगे यशायाह नबी का किताब 49 का 4। आप यशायाह नबी का किताब उसकी 49 का 4 में लिखा है। देखो यहाँ लिखा, तब मैंने कहा कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। उसको लगा था कि मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना फल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। मेरा न्याय करने वाला यहोवा पास है, कोई किसी के पास नहीं। और वो कहता है कि और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। मेरा मेहनत का फल परमेश्वर के हाथ में। यदि आप जो भी काम करेंगे, मेहनत का फल आपके हाथ में नहीं है, आपके मालिक के हाथ में नहीं है। जो मालिक के काम करते हो आप, जिससे जो आपकी सैलरी बढ़ाता है, वो मालिक के हाथ में नहीं। लेकिन खुदा कहता है, जो विश्वास करने वाले कहता है, मेरे परमेश्वर का फल, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में, खुदा के हाथ में। जानिए, क्योंकि आपको और मुझे जो आशीष देने वाला, परिश्रम का फल देने वाला, प्रतिफल देने वाला, इनाम देने वाला हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है, खुदावन न्यायी है, कोई पक्षपात नहीं करेगा। आज आपको मैं बताऊं, इस दिन में एक हफ्ते हो गया, काफी आप जानते हैं, बहुत लोग ने सोचा कि ये परमेश्वर यीशु मसीह कुछ नहीं है बोलकर लोगों ने यीशु मसीह को जीरो बनाने की कोशिश किया। आप जानते हैं, देखियो, आज मैं वो वीडियो में दिखाऊंगा आपको। वो वीडियो यीशु मसीह को वीडियो जीरो बनाने की कोशिश किया। अरे ये खुदा कहाँ है, पता नहीं है। अरे हम तो यहाँ तो हम इतने फेमस हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, इतने धनी हैं, इतने अमीर हैं बोलकर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मजाक बना दिया। वो न्यायी खुदा को मजाक बनाया, वो जिंदा खुदा को मजाक बना दिया। और उन लोगों ने क्या उनकी जीवन में होगा वो भी हम सबको मालूम है। एक बार थोड़ा सा एक क्लिप्स देखते हैं, आप सब लोग ध्यान करिए और देखिए यहाँ पर क्या हुआ। आप सबके मोबाइल में आया है, पर मेरे मोबाइल में भी आया। इसलिए खुदा जो न्यायी है, जो परिश्रम देता, पर जो हर एक चीजों का वो जानता है। ऐसा नहीं कि उसने देख लिया और कुछ नहीं करेगा, करेगा कभी, खुदा करता है। हम देखेंगे, एक बार प्लीज साउंड दे दो। Leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. No surprise.
कुछ देखें। Still out of control, the wildfires were just devastating this city. This one in the Hollywood Hills, causing panic and prompting yet more mass evacuations. The iconic Hollywood sign not far from here. New blazes erupting all the time. The epicenter is the Pacific Palisades, one of LA's wealthiest neighborhoods. Home upon home here, razed to the ground. People who evacuated will return to find only chimney breasts still standing. Home to the likes of Reese Witherspoon and Affleck Tom Hanks. All were evacuated. You put God out of the equation, disaster will happen. देखो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुदा को जिन्होंने नीचा दिखाया, खुदा जो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, जो प्रतिफल देता है, जो आशीष देता है, जो सारे सृष्टि ब्रह्मांड का रचने वाला खुदा को जिन्होंने बहुत ही जीरो बनाया, उनकी आज वो करोड़पति और उसे रोडपति बन गए। बहुत ऐसी हालतों में आ गए क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। ये घटना केवल अमेरिका में होगा इतना ही नहीं है, आने वाले दिनों में ये घटना इंडिया में भी हो सकता है। इसलिए ये हो सकता है कि परमेश्वर जहां पर खुदा को जीरो बनाएगा, खुदा की कोई वैल्यू नहीं देगा, वो होगा केवल अमेरिका नहीं, हर एक जगह में ऐसा होगा। क्या हमें यहाँ पर भी हो सकता है? क्योंकि ये जो जिन्होंने खुदा को बहुत ही गंदे, बहुत ही जीरो बनाया, डाउन बनाया, उनकी हालत कभी भी अच्छा नहीं होगा। कुछ समय होगा लेकिन एक दिन उनको पछताना पड़ेगा। इसलिए खुदा जानता है, हर एक जरूरत वो जानता है, वो न्यायी है। हर एक चीजों का एक परमेश्वर इनाम देगा आपको, जो आप परमेश्वर की भली कामों के लिए आप रोपा जाएंगे, खुदावन उसका भी इनाम देगा। हालेलुया, प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको डराने का, आज आपको घबराने का, आपको चिंतित नहीं है। इसलिए मजबूत बने, मजबूत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इनाम रखा गया है। आज नहीं, थोड़ी सी धीरज रखे। ये साल के अंदर में आपको आशीष मिलेगी, आपने भला काम किया है, अच्छी काम खुदा के लिए किया है, खुदा के लिए आपने अपने जीवन आपने दिया है, परमेश्वर उसका भी इनाम देगा। आप जानते हो रूत के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक स्त्री है, मोआबी, दूसरे देश की स्त्री है। उसने अपने देश का भगवान को छोड़कर, अपना उस देश के जातियों को छोड़कर, उसने रूत जो क्या किया, एक नौमी के साथ में उन बच्चों के साथ शादी किया। कुछ दिन के बाद पति मर गया। मरने के बाद उसकी बहन तो वापस लौट गई, आपकी कहानी मालूम है। लेकिन वो स्त्री रूत ने जो नौमी, इजराइल का परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। उसने अपने सारे चीजों को छोड़ दिया, दुनिया की सब चीजें छोड़कर उसने अपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसने क्या किया, उस परमेश्वर की विश्वास किया, अपने मन को उस पर, इजराइल के परमेश्वर पर विश्वास किया। जिसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि नौमी जिस प्रकार से मुश्किल में थी और कठिनाई में थी, उसके बाद उन लोग फिर तो जो इजराइल में चले गए, और वहां पर जाने के बाद परमेश्वर ने रूत को उसके काम के मुताबिक बहुत बड़ा परिश्रम आशीष दिया। हम देखेंगे रूत के किताब उसकी 2 अध्याय का 12 आयत हम देखेंगे। यहाँ देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा, रूत का किताब उसकी 2 अध्याय का 12 में क्या लिखा, यहोवा तेरी करनी का फल देगा। परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर तेरी करनी मतलब काम का, परिश्रम का फल दे। और इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेनी आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन। बदला का मतलब है पूरा तुम्हें प्रतिफल दे, पूरी। परमेश्वर के देखो पूरा प्रतिफल देगा खुदावन। परमेश्वर ने दिया, हम जानते हैं, क्योंकि जब उस देश में उसके जो रूत का बहुत बड़ी एक आदमी के साथ में, धनाढ्य आदमी के साथ, बोस के साथ उसकी शादी हुई, और उसी के जरिए से हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती पर आए गए हैं। खुदा की योजना, खुदा ने उसकी परिश्रम को देखा। इतनी अच्छी सुंदर थी रूत, इसलिए उस बोझ धनी अमीर आदमी ने शादी किया, ये नहीं है। लेकिन उसने 11 आयत को आप देखेंगे, आप घर में जाकर पढ़ना, ये 12 आयत में पढ़ रहा हूं। 11
11 आयत में लिखा हुआ है कि उसको सारी उसकी कामों के विषय में विस्तृत वर्णन कर दिया गया था, बताया दिया गया था बोझ को। इसकी वजह से उसने उसका काम का प्रतिफल देकर उसने उसके साथ शादी किया। सुंदर है इसलिए नहीं, उसने जो काम किया खुदा के लिए, खुदा के उसके परमेश्वर के लिए, तो सचमुच में परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ा इनाम दिया गया है। उसी रीति से आज हम भी खुदा के लिए कुछ भी चीज हम करें, परमेश्वर आपके जीवन में उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप कभी भी आपको घटी कमी नहीं होने पाया, क्योंकि खुदा जानता है, आपके हर एक काम को जानता है। हम देखेंगे दूसरी बात, He knows your work, He knows your labors। परमेश्वर आपकी सारी परिश्रम को जानता है। हम देखेंगे रेवलेशन का किताब उसकी 2 आयत में, प्रकाशित का किताब उसकी 2 अध्याय का 2 आयत में खुदावन ने कहा गया है परमेश्वर के वचन में कि देखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। काम को भी जानता है परमेश्वर, परिश्रम को भी, तेरा धीरज को भी जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं कर कहते हैं और ये है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। परमेश्वर कहता है कि जो काम हम करते हैं खुदावन जानता है, खुदा का मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे कामों को जानता है बोल के परमेश्वर ने बताया गया। आज इसलिए भाई बहन, हम भली काम करने के लिए पीछा ना हो जाए, अपने हाथ को ऐसे बांध कर मत रखें। जो भी आपको काम मिलती है खुदा के लिए आप करने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि उसके प्रतिफल यहोवा खुदावन देने का वादा किया गया है। इस साल में मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको इस खुदा की, आपने जो भी खुदा के लिए काम किया उसका प्रतिफल आपके लिए, उसकी फल आप देखेंगे, आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे। इसी रीति से हम आगे परमेश्वर के वचन को देखते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कुरिन्थियों का किताब 1 Corinthians chapter 3 का verse 8 में लिखा है, परमेश्वर हर एक चीजों की आशीष देता है। या हम देखेंगे पहली कुरिन्थियों का किताब उसकी 3 अध्याय का 8 आयत में, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति उसकी सेवा से, उसके कामों से वो अपने मजदूरी पाएगा। ऐसा नहीं है खुदा में विश्वास किया आपने और आप खाली हाथ रह गए, ऐसा नहीं होता है। आपने पानी में हाथ डाल दिया और आपका हाथ सूखा रहा, कभी होगा ऐसा? पानी में हाथ डालकर आपका हाथ सूखा रह जा सकता है? नहीं, अवश्य भीजेगा, आपको अवश्य प्रतिफल खुदावन देगा, आशीष करेगा, आपने जब उसके लिए विश्वास करके आप जब चलते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति उसके काम के अनुसार प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना परमेश्वर के लिए आप अपना समय निकालेंगे, थोड़ी सी भी समय निकालेंगे, उसका भी प्रतिफल है, उसका भी खुदा ने प्रतिफल रखा है। जितने का लिखा है हिब्रू का किताब, इब्रानियों का किताब उसकी 6 अध्याय उसकी 10 आयत में खुदा ने ये बात कही है कि इब्रानियों का किताब का 6 का 10 में खुदा कहता है मैं उनकी हर एक परिश्रम का, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को भूल जाए, परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। और तुम जो तुमने उसके लिए उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि वो पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपको कोई भी शाबाश नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो भी सेवा कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हैं खुदा में रहकर, उसकी कलीसिया में रहकर जो भी आपने बड़ाई किया है, उसकी परमेश्वर को भूलेगा नहीं, तुम्हारे काम को और तुम्हारे प्रेम को वो कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर उसकी रिवार्ड रखा है, परमेश्वर का वादा है कि मैं उसकी इनाम देऊंगा, खुदा का ये वादा है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई, आप मसीह में चल रहे हो लेकिन आपको आशीष नहीं मिल रही है, लेकिन आप रो रहे हो, करा रहे हो या कुछ भी नहीं हो, मेरा तो कुछ नहीं बना, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, क्या आपने कुछ कर रहे हैं कि नहीं खुदा की हौजरी में? क्या उसके लिए कोई बड़ा काम कर रहे हैं कि नहीं? खुदा ये चाह रहा है कि मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे लिए कुछ तो करे, ताकि मैं उनके लिए रिवार्ड दूं। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ भी करे परमेश्वर की सेवा के लिए। आप अपना जीवन को कुछ भी करे, परमेश्वर उसका फल अवश्य देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, वचन में यदि मत्ती का किताब 25 अध्याय में
आप देखेंगे परमेश्वर ने एक को 5 तोड़ा दे दिया, एक को 2 तोड़ा दे दिया, एक को 1 दिया, और जो 5 तोड़ा था उसने डबल करके खुदा के हाजिरी में गया है, और उसका दूसरा ने भी 2 देने वाले ने डबल करके खुदा के हाजिरी में आया, और खुदा ने उसको डबल ब्लेसिंग दिया। और उसने 1 तोड़ा किया जो व्यक्ति ने, उसकी कोई बरकत नहीं हुई, कोई नहीं हुआ, उस कोई फल नहीं हुआ, और खुदा कहता है कि ये एक नालायक है, इसका कोई काम नहीं है बोलकर बताया गया। जो 5 तोड़ा था उनको बहुत ही शाबाश मिला, धन्य है मेरा दास, स्वर्ग में तुम्हें और ज्यादा आशीष मिल जाएगा, परमेश्वर कह रहे हैं। और दूसरा को कहा धन्य है, शाबाश मिला, वेल डन माय सर्वेंट, मेरा बेटा, मेरा बच्चे, बताया गया, क्योंकि उन लोगों ने खुदा के लिए और जो भी काम कार्य किया, और उन लोगों के प्रतिफल खुदा ने, एक रिवार्डर है इस दुनिया में, हमारा खुदा एक रिवार्डर है, जो एक इनाम देने वाला, हमने जब पहले पढ़ा है, इनाम देने वाला खुदा है, और अवश्य ही आपको भी इनाम देगा। इसलिए इस साल में मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, आप खुदा में बने रहे, खुदा के लिए कुछ न कुछ इस साल करे, काम करे, और खुदावन आपके जीवन के लिए प्रतिफल देगा। हालेलुया। सो इस समय हम देखेंगे फर्स्ट आइज़ाया का किताब, उसकी 65 अध्याय, उसकी 22 और 23 आयत में हम फटाफट देख रहे हैं, क्योंकि आइज़ाया का किताब उसकी 65 अध्याय, सॉरी 65 वर्ष 22 और 23 में ये लिखा है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे। ऐसा आपने घर बनाया, आपका जिसका घर नहीं है, इस समय आपने घर बनाया लेकिन दूसरा आकर बैठ रहा है, ऐसा नहीं होगा। देखो, परमेश्वर जब आशीष देता, वो दूसरा बसे, वो लगाए और दूसरा खाए, उसने लगाया दूसरा खाए, कोई भी नहीं खा सकेगा, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष के सही होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। आप और मैं चुने हुए हैं, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। आपकी आशीष कोई दुनिया के टीटी मकड़ी, कोई भी दुनिया की चीज छीन नहीं पाएगा। मैं आज बोल रहा हूं आपको खुदा ने जो प्रतिफल रखा है, कोई भी चीज आप जहां भी काम करेंगे, जो भी सेवा करेंगे, आप वहां पर बढ़ते जाएंगे, आशीषित होंगे। ऐसे खुदा यदि आपका घर नहीं बना हुआ, घर बन जाए, बनाएगा इस साल में, और खुदा कहता है कि आप बैठेंगे उस जगह में, और परमेश्वर कहता है कि जो तुमने लगाया और दूसरा आकर खाया, ऐसा नहीं होगा। होता है कभी कभी, दूसरा कौन है? शैतान। यदि आपने कमाया और दूसरा बिल में चले गए, कहीं चले गए, या कोई दूसरा आकर खाया, कौन सा है दूसरा इस पृथ्वी में? शैतान है, जो हमारी कमाई को खाता है, वो अरे टिड्डी के समान खाता है। लिखा हुआ है, यदि योएल की किताब उसकी 2 अध्याय का 25 और 26 हाथ में, उसमें स्लाइड में नहीं है, आपको देख लो, वहां पर जो कमाएगा और दूसरा कोई चीज ऐसी चीज आकर नहीं खाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा रिवार्डर है, वो खुदावन हमारा न्याय करता है, वो आपको जानता है। मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा, यहां पर भी देखो, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, और उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, और क्योंकि यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे, और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनको आशीषित होंगे, उनके बाद बाल बच्चे आशीषित होंगे, घर परिवार आशीषित होगा। खुदा के ये वचन में बताया जा रहा है। सो इसलिए मैं आपको योएल की किताब में लेके जाना चाहता हूं। एक बार योएल की किताब उसकी 2 अध्याय का 25 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा कि यह बताया गया है कि जिन वर्षों को उपज अबे नामक टिड्डियों और येहल के और हासिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े बल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा खाली की, मैं उनको हानि तुमको भर दूंगा। खुदा कहता है किसी ने तुम्हारी चीजों को तुम्हारा खा लिया, या किसी ने तुम्हारी चीजें चुरा ली, या किसी ने तुम्हारे लिए हानि पहुंचाया, खुदा कहता है इस साल में तुम्हारे लिए परमेश्वर पूरा करेगा, वो भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर उन चीजों को भरेगा जो चीजें तुम्हारी छीनी है, इस साल खुदा आपके लिए आशीषित करेगा। इसलिए मैं आज आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, आपको यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप प्रभु के लिए कुछ परिश्रम करेंगे तो अवश्य ही आपको प्रतिफल मिलेगा। खुदावन देने वाला है, क्योंकि आपके काम के मुताबिक खुदा प्रतिफल देने के लिए तैयार है। स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ी एक इनाम आपके लिए रखा हुआ है। सो परमेश्वर देना चाहता है, अपने बच्चों को आशीषित करना चाहता है।
इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना जरूरी है। जब आप कुछ करेंगे खुदा के लिए, आप खुदा की प्रतिफल कभी ना खोएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर जो भी चीजें आपके जीवन में होगा परमेश्वर आशीषित करेगा। एक अंतिम बात बाइबल आयत में पढ़ के अंतिम में हम प्रार्थना में जाएंगे और रेवलेशन का किताब उसकी 22 अध्याय का 12 आयत में परमेश्वर ने ये बातें बताया गया है कि प्रभु का वचन में लिखा कि खुदावन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर कहता मैं आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार उसका प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु कह रहे हैं आपके लिए मेरे लिए प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर के हाथ में है। सो इसलिए अपने मन को बनाए इस साल में खुदा की सेवा में कहीं भी कोई कुछ काम मिलेगा परमेश्वर के लिए आप करें और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा और आपको रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने आपके लिए जो आशीष रखा है वो आपको अवश्य मिलने वाला है। अपने पैरों पर हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। सो इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से बोले खुदा सचमुच में इस साल में परमेश्वर आपने लिए मेरे लिए और प्रभु आपने मेरे लिए एक प्रतिफल रखा है, वो अवश्य मैं पाने जा रहा हूँ। वो प्रतिफल मेरा परमेश्वर खुदा देने वाला है, वो मेरे खुदा के पास में वो आशीष। सो हम मिलकर एक साथ हम मिलकर प्रार्थना में जाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो सच्चा खुदा है, वो ठट्टे में उड़ाने वाला खुदा नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। आप जो कुछ भी काम करेंगे खुदावन उस काम को प्रतिफल अवश्य ही देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है यहोवा परमेश्वर तुम्हारे काम का परिश्रम का फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारा रिवार्डर है, वो हमारा प्रतिफल देने वाला यहोवा है। इसलिए अपने हाथों को उठाए उस खुदावन का शुक्रगुजार करें, क्योंकि खुदा इस साल में मेरे मन, मेरे आत्मा, मेरे शरीर, मेरे परिवार, मेरे सब पूरे प्रभु के नाम के लिए हम प्रभु तेरी सेवा के लिए तेरे काम के लिए हमें तैयार कर खुदा, ताकि आपकी आशीष हमारे जीवन में बने रहना पाए। खुदावन एक एक के जीवन में आशीष इस साल रखा है। खुदा ने बोला 2025 आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बगने लाएगा। जब आप काम करना शुरू करेंगे परमेश्वर का फेवर जो है आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, प्रतिफल आना शुरू करेंगे और आप जानोगे कि सच्चा मेरा खुदा जिंदा खुदा बने। आप जानोगे इस बात का, क्योंकि आज दुनिया जान रहा है वो परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा खुदा है। हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबत से वो छुड़ाने के लिए ये धरती पर आया गया है। हालेलुया। सो इसलिए अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं भी इस समय खुदा के दास, प्रभु के दास के लिए, मैं पास्टर जी के लिए मैं विनती करता हूँ वो आप सब के लिए आज दुआ करेंगे, ताकि इस साल जो टीडियों ने आपको चुराया गया है, इस साल जो आपकी जीवन से कोई भी चीजें छूटी गई है और खुदा इस समय में भरपूर करेगा। यदि आप कर्जा में भी चल रहे हैं इस साल आपकी कर्जा पूरा होना पाएगा। परमेश्वर आपकी कर्जा में भी पूरा करेगा, क्योंकि वो टीडियों ने खा दिया है सर पिछले सालों में या कई भी साल हालतों में। इस साल परमेश्वर भरपूरी से आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार है, परमेश्वर देना चाहता है। इसलिए आए अपने आंखों को बंद करके आप प्रार्थना में जाए, अपने हाथों को उठाकर उस जिंदा खुदा